साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आगामी रोजगार मेला 28 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। इसमें एनएचएम के कौन कौन से कैडर को शामिल किया गया उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और धीरे धीरे जिले वाइज भी सूची जारी हो चुकी है। उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। अब जैसा कि 2025 में एनएचएम में 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए, तो उसमें कुछ कैडर में पद खाली भी रहे हैं। तो उन खाली पदों पर इस साल नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इनमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनसे चॉइस फॉर्म कब फिल करवाए जाएंगे, इसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा दिसंबर में भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जो है वो आपके संविदा की भर्ती नहीं है, परमानेंट की भर्ती है, तो उसका भी जब भी एडवर्टाइजमेंट जारी होगा आपको हम बता देंगे। और नई भर्ती को लेकर भी एडवर्टाइजमेंट भी आपको बता दिया जाएगा। और इसके अलावा इनकी पीडीएफ, यानी कि अब जो धीरे धीरे जिले की सूची आ रही है, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम और राजमेस एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो नई भर्ती आती है तो उसकी नई भर्ती से लेकर प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक का सब जानकारी दी जाती है, यानी कि फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं। उसके बाद जो एग्जाम डेट आती है तो उससे पहले आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, जो सभी कैडर के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनके पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। उसके बाद रिजल्ट पे भी चर्चा की जाती है कि आपकी रैंक से आपका डीवी होगा नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। फिर डीवी के समय कौन कौन से आपको दस्तावेज तैयार करने होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट के बारे में भी बताया जाता है और फिर नियुक्ति पत्र को लेकर भी आपको जानकारी दी जाती है। इसलिए जो भी कैंडिडेट एनएचएम या राजमेस एग्जाम से जुड़ी कोई भी एग्जाम से तैयारी कर रहा है तो उन स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है जून 2025 में एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए थे। तो उन 19 में से कितने कैडर को इस रोजगार मेले 28 फरवरी में नियुक्ति दी जाएगी और इसके अलावा कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और अब तक कितने जिलों की सूची है वो रोजगार मेले में नियुक्ति को लेकर सूची जारी हो चुकी है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, एनएचएम मुख्यालय स्वास्थ्य भवन सी स्कीम जयपुर द्वारा ये नोटिस 25 फरवरी 2026 की डेट में जारी हुआ था, जिसका सब्जेक्ट है आगामी प्रस्तावित मुख्यमंत्री रोजगार मेला दिनांक 28 फरवरी 2026 के तहत एनएचएम संविदा भर्ती 2025 के अंतर्गत 11 कैडर में नव चयनित स्टूडेंट की जिलेवार सूचना के संबंध में। यानी कि जून 2025 में टोटल एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं। इन 19 कैडर में से 11 कैडर को अभी रोजगार मेला जो कि 28 फरवरी को आयोजित होने जा रहा उसमें नियुक्ति दी जाएगी। एक कैडर तो आप छोड़ ही दीजिए, बायोमेडिकल इंजीनियर वाला, क्योंकि उसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ है। पीछे जो शेष बचे आपके कैडर हैं उन कैडर को कब तक नियुक्ति पत्र दी जाएगी, क्या अगले रोजगार मेले में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो पद खाली है उन पदों पर नई भर्ती को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से 11 कैडर को इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है और क्या आपके पास जिले से कॉल आया है या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन दिनांक 28 फरवरी 2026 को किया जाना। यानी कि रोजगार मेला है वो सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 28 फरवरी 2026 को। इस क्रम में एनएचएम संविदा भर्ती 2025 के 11 कैडर को शामिल किया गया। टोटल 19 में से 11 कैडर के आपके एनएचएम के शामिल किए गए। कौन कौन से हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो सीएचओ एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें जो फाइनली रूप से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र इस रोजगार मेले में दे दिया जाएगा। इसके बाद है संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट का भी एग्जाम आपने देखा था, इस कैडर में शामिल किया गया है। तो इस रोजगार मेले में फिजियोथेरेपिस्ट में भी जो फाइनली रूप से सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और आपके पास भी कॉल आ गया होगा, नहीं आया तो भी आ जाएगा। तीसरे नंबर पर है संविदा ऑडियोलॉजिस्ट, यानी कि ऑडियोलॉजिस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको भी नियुक्ति पत्र इस रोजगार मेले में दे दिया जाएगा। चौथे नंबर पर है संविदा फार्मा सहायक, फार्मा असिस्टेंट को या फार्मा सहायक को एक ही बात है। तो जो कैंडिडेट फार्मा असिस्टेंट में फाइनली रूप से सेलेक्ट हुए हैं उनको भी इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर, रिहेबिलिटेशन वर्कर वाले कैंडिडेट को भी इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है।
फिर आप देख सकते हैं अगले नंबर पर है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ये बात हो रही है एएनएम की। तो एएनएम वालों को भी इस रोजगार मेले में शामिल कर दिया गया है, उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आप देख सकते हैं संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद। तो कंपाउंडर आयुर्वेद वाला, अब यहाँ आप देख सकते हैं किसी के आगे 20, जैसे कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के आगे 20 लिखा हुआ है, रिहेबिलिटेशन वर्कर के आगे 5 लिखा हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के आगे 1 लिखा हुआ है। ये नंबर उस अकॉर्डिंग है जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट में आपके सभी कैडर के आगे जो क्रम दे रखे थे उस क्रम पर ये लिखे गए हैं। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद के बाद आपका आता है साइकेट्रिक केयर नर्स। तो साइकेट्रिक केयर नर्स में भी जिनका फाइनली रूप से सिलेक्शन हुआ है उनको भी इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं वरिष्ठ काउंसलर को। तो वरिष्ठ काउंसलर को भी इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है। फिर आप देख सकते हैं संविदा नर्स, यानी कि ये बात हो रही है जीएनएम की, और वरिष्ठ काउंसलर सीनियर काउंसलर की बात हुई थी। संविदा नर्स यानी कि जीएनएम वालों को भी इस रोजगार मेले में शामिल कर दिया गया है। जो फाइनली रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और लास्ट है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आपको मालूम है लैब टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आया था। इन सब का रिजल्ट तो वैसे आ चुका है, फाइनली रूप से सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनको इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है। तो ये 11 कैडर तो 19 में से हो चुके हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर को स्किप करें क्योंकि उसमें कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ। पीछे बचे 7 और कैडर, उनको लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवचयनित स्टूडेंट की नवीनतम जिलेवार सूचना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर प्रेषित है ताकि नवचयनित स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र वितरण करना सुनिश्चित किया जा सके। अब आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है जैसे जैसे आई है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से ज़िले की लिस्ट आ चुकी हैं वो मैं आपको बता दूं। आपके जालोर ज़िले की लिस्ट आ चुकी है, ब्यावर ज़िले की आ चुकी है, भीलवाड़ा की आ चुकी है, गंगानगर की आ चुकी है, अजमेर की आ चुकी है, झुंझुनू ज़िले की भी लिस्ट आ चुकी है, धौलपुर ज़िले की भी लिस्ट आ चुकी है, चित्तौड़गढ़ की भी आ चुकी है, टोंक की भी आ चुकी है और जोधपुर ज़िले की भी लिस्ट आ चुकी है। वो सारी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात आती है कि इसके अलावा और कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं को इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है। तो एक लिस्ट है भीलवाड़ा ज़िले में जो कैंडिडेट चयनित हुए हैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ, और कुछ अगर ऐसा भी होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भीलवाड़ा में वो भी कैंडिडेट हो। जैसे कि किसी का ऐसी कोई भर्ती जिसमें बहुत कम पद है उसको रोजगार मेले में शामिल किया गया लेकिन उसमें जो फाइनली रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भीलवाड़ा जिले का था नहीं, तो उस पद का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। बाकी मैक्सिमम तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सभी पदों के नाम हैं। एनएचएम के अलावा यानी कि जो एनएचएम के आपके 11 कैडर है उसके अलावा और कौन सी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया इस रोजगार मेले में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा को शामिल किया गया है। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 को भी शामिल किया गया है। टीचर लेवल 2 ग्रेड भर्ती को भी इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है। लेक्चरर को भी शामिल किया गया, 1st ग्रेड को भी शामिल किया गया है। सीनियर टीचर को भी शामिल किया गया है। कनिष्ठ सहायक को भी शामिल किया गया है। सहायक कर्मचारी को भी शामिल किया गया है। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 को भी शामिल किया गया है। महिला पर्यवेक्षक लेडी सुपरवाइजर यानी कि वुमेन सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक, अब ये जो बच्चे शेष कैंडिडेट रह गए थे तो उनको भी शामिल किया गया इसमें। इसके बाद आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल JN सिविल को भी शामिल किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को भी शामिल किया गया। जो कैंडिडेट शेष रह गए थे उनका रिजल्ट आया तो उसके बाद उनको भी इस रोजगार मेले में नियुक्ति दी जाएगी। खनिज कार्यदेशक श्रेणी 2 को भी शामिल किया गया है। एनिमल अटेंडेंट को भी इस भर्ती परीक्षा में, पशु परिचर को भी शामिल किया गया है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट को भी शामिल किया गया, जो शेष बचे कैंडिडेट है उनको भी शामिल किया गया है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में जो कैंडिडेट शेष थे उनको भी इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा को भी इस रोजगार मेले में शामिल किया गया है। इसके बाद अकाउंट असिस्टेंट, ये अकाउंट असिस्टेंट आपकी एनएचएम वाली नहीं है, ये दूसरी वाली है क्योंकि आपने देखा होगा 2 अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम 2025 में आयोजित हुआ था, तो ये आपके एनएचएम वाली नहीं है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा ये एनएचएम के आने शुरू हो गए, ये तो मैंने आपको बता दिया। फार्मा असिस्टेंट हुआ, साइकेट्रिक केयर नर्स हुआ, सीएचओ हुआ, एएनएम हुआ, रिहेबिलिटेशन वर्कर, जो भी यानी कि 11 कैडर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन सभी को इस रोज़गार मेले में शामिल किया गया है, आप लिस्ट देख सकते हैं। और एनएचएम के भी 11 कैडर कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जो 26 दिसंबर को एनएचएम आयुष अधिकारी एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, जिसमें अलग अलग 3 पद थे, यानी कि इसमें अलग अलग 3 सब्जेक्ट थी, उनका जो रिजल्ट है वो आपके मार्च के 2nd या 3rd वीक तक जारी कर दिया जाएगा। प्री डीवी रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और रिजल्ट जारी होने के बाद आपकी रैंक से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और उसके बाद विभाग द्वारा भी जब भी डीवी को लेकर सूचना जारी की जाएगी वो भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भी कैंडिडेट ने एसएसओ आईडी में एनएचएम और आज में स्पेशल उन्हें कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया है एसएसओ आईडी पर तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि आगामी एसएसओ आईडी से आप कोई भी फॉर्म फिल करोगे, अगर कल को नर्सिंग ऑफिसर वाली भर्ती का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और उसके लिए आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तो एसएसओ आईडी लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी में क्या करना होगा, बेसिक डिटेल को अपडेट करना होगा। फिर चाहे आप आरपीएससी का कोई फॉर्म फिल कर रहे हो या आरएसएसबी बोर्ड का फॉर्म फिल कर रहे हो या कल को कोई आपका एग्जाम नज़दीक है या उसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर रहे हो या कौन से एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं वो चेक कर रहे हो या किसी भर्ती परीक्षा का स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेसिक डिटेल ओटीआर पर पहले आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप कर पाओगे, अन्यथा आप वहीं पर अटक जाओगे। इसलिए जिन भी कैंडिडेट ने अगर अभी तक ओटीआर अपडेट नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अब कोई एग्ज़ाम के फॉर्म भी नहीं चल रहे तो आराम से ओटीआर भी अपडेट हो जाता है। आप क्या बाद में ट्राई करते हैं जब एक साथ सभी ट्राई करते हैं, क्योंकि जब हर भर्ती परीक्षा बहुत सारे फॉर्म आते हैं। अब क्या लास्ट ईयर आपने मंथ में देखे होंगे 4-4 फॉर्म चल रहे थे, लैब असिस्टेंट का चल रहा था, एलडीसी का चल रहा था जनवरी माह में, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक, ये सब चल रहे थे। इसके अलावा 4th ग्रेड के अभी फरवरी में स्क्रूटनी फॉर्म भी चल रहे थे। तो इस वजह से ओटीआर में दिक्कत आई होगी बहुत साथियों को, लेकिन अब सब फॉर्म भी फिल हो गए हैं और स्क्रूटनी फॉर्म भी लगभग सभी ने फिल कर लिया है। 4th ग्रेड वालों में भी 2 मार्च लास्ट डेट है, तो अब इतना सर्वर नहीं है, इस वजह से सर्वर प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। इतने साथी सभी एसएसओ आईडी पे नहीं है, तो आप ओटीआर को भी अपडेट कर लीजिए ताकि जब भी आपका फॉर्म शुरू हो तब उस समय आपको ओटीआर अपडेट की आवश्यकता ना पड़े, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सको। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपके ज़िले से क्या आपके पास विभाग की ओर से कॉल आया है या नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और कौन सी पोस्ट के लिए, यानी कि सीएचओ के लिए आया, फार्मा असिस्टेंट के लिए आया, जीएनएम के लिए आया, एएनएम के लिए आया, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें।